दोस्तों, भारत की डीआरडीओ अब अपने पड़ोसियों की नींद खराब करने पर उतर आई है। एक तो पाकिस्तान को उसी दिन से नींद नहीं आ रही जिस दिन भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिखाया था, क्योंकि वो मात्र एक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं थी, वो एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल थी जो कि पाकिस्तान को तो पूरी तरीके से कवर करती ही है, बल्कि आधी से ज्यादा चाइना में भी कहीं पर भी वार कर सकती है। और इसीलिए चाइना इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उन्हें लग रहा था कि चलो अगर भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना भी ली तो वो भी भारत 2026-27 तक बना पाएगा, और अगर उसने पहले बना भी ली तो पहले भारत उसका मात्र शॉर्ट रेंज वर्जन बनाएगा, यानी कि कम दूरी वाला, जो कि चाइना में कहीं ज्यादा दूरी तक वार नहीं कर पाएगा। और लॉन्ग रेंज बनाने में तो 2030 तक का टाइम लग ही जाएगा, और तब तक चाइना कोई ना कोई उपचार ढूंढ ही लेगा भारत को रोकने का, जिससे कि भारत विफल हो जाए। और ऐसा सही भी था। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। क्योंकि दुनिया में जब किसी भी कैटेगरी की मिसाइल पहली बार बनती है तो सबसे पहले उसका एक शॉर्ट रेंज वेरिएंट बनता है, यानी कि उसकी रेंज 100 से 150 किलोमीटर के आसपास ही रहेगी। लेकिन यहाँ तो भारत ने पहले ही वॉल में छक्का दे दिया और एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो कि आधे से ज्यादा चाइना को कवर करती है। और वो भी चाइना से पहले ऐसी मिसाइल बनाकर चाइना को सदमे में लेके आ गया। लेकिन अभी तो चीन और पाकिस्तान इस सदमे से निकल नहीं पा रहे थे कि डीआरडीओ के चीफ ने खुद आकर एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे इनके रंग में भंग और पड़ गया। दरअसल डीआरडीओ के चीफ ने खुद बताया है कि हमने जो हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है वो कोई आम मिसाइल नहीं है, वो एक हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि पूरी दुनिया में अपने टाइप की पहली मिसाइल है। क्योंकि अभी तक जितनी भी हाइपरसोनिक मिसाइलें बनी है ना, वो सारी की सारी नॉर्मल टाइप की हैं। यहाँ तक कि चाइना और अमेरिका आने वाले 10 सालों में जो सुपरसोनिक मिसाइल बनाएंगे वो भी नॉर्मल टाइप की ही होगी। लेकिन भारत ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट अब से कुछ हफ्तों पहले किया है वो कोई सामान्य हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं थी, बल्कि एक हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल थी। अब वो कैसे? तो दरअसल डीआरडीओ के चीफ ने बताया कि हमने इस मिसाइल में हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ साथ क्रूज मिसाइल की भी खासियतें डाल दी हैं, यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल को मर्ज कर दिया है क्रूज मिसाइल की खूबियों में। यानी कि हाइपरसोनिक की रफ्तार पर ये क्रूज मिसाइल कुल मिलाकर अब ये मिसाइल हाइपरसोनिक रफ्तार पर क्रूज कर सकती है, अपनी रफ्तार को मिड एयर में ज्यादा या कम कर सकती है। और सबसे खास बात, ये अपनी ऊंचाई को ज्यादा बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है, ताकि दुश्मन के कितने भी एडवांस रडार सिस्टम क्यों ना हो वो इसे ना पकड़ पाए। और यहाँ भी सबसे खास बात कि क्रूज मिसाइल के एसेंस होने के कारण यह दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को सबसे आसानी से भेज सकती है। अब वो कैसे? तो दरअसल मान लीजिए कि हमने ये मिसाइल चाइना पर दागी और रास्ते में खड़ा हुआ था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, और उसी के साथ चाइना ने एक ऐसा रडार बना लिया जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को पकड़ सकता है। तो ऐसे में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला तो ये कि हाइपरसोनिक की रफ्तार से उसकी सुरक्षा को भेदा जाए और फिर चीन में घुस जाना चाहिए। लेकिन अब ऐसे में हमला तो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन दुश्मन को पता भी चल जाएगा। लेकिन हमें ऐसा हमला करना है कि दुश्मन समझ ही ना पाए कि उस पर हमला हुआ तो किस दिशा से हुआ और ये हमला आखिरकार किया किसने। तो ऐसे में काम आएगी हमारी जो हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल है। ऐसी कंडीशन में वो अपनी दो खासियतों का इस्तेमाल करेगी। पहली तो ये कि वो हाइपरसोनिक रफ्तार से चाइना में घुसेगी, लेकिन जहाँ पर डिफेंस सिस्टम होगा ना, ये उसे चकमा दे देगी, उसे बाईपास कर देगी। जैसे कि किसी भीड़ भाड़ वाले शहर में आपको नहीं घुसना होता है ना, तो शहर के जो बाईपास रास्ते होते हैं आप उसको प्रेफर करते हो। अब बाईपास रास्ते से क्या होता है कि आप उस शहर के आउटर निकल जाते हो, आपको शहर के अंदर नहीं घुसना पड़ता। ठीक वैसे ही ये डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए हवा में ही एक अलग बाईपास रूट बना लेती है और डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए डिफेंस सिस्टम की रेंज के साइड से निकल जाती है और फिर करती है दुश्मन पर अटैक। और यही इसके पास दूसरी खासियत ये है कि इसके पास बाईपास की सुपर पावर तो है ही, साथ ही ये अपनी ऊंचाई को इतना कम कर सकती है कि डिफेंस सिस्टम कभी पता ही ना लगा पाए। लिटरली जमीन से चिपक कर ये उड़ती है और यही कारण है कि इसे पकड़ पाना नियर टू इम्पॉसिबल है। और कितना भी अच्छा डिफेंस सिस्टम और कितना भी अच्छा रडार क्यों ना बना लिया जाए, लेकिन इन खूबियों को रोक पाना, इन खूबियों से मुकाबला कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप सोचिए, जो ये सारा काम कर रही है ना, ये हवा में बाईपास बनाना, ये सब कुछ होता है हाइपरसोनिक की रफ्तार से, और वो भी 1500 किलोमीटर की लॉन्ग रेंज में। और इसी वजह से इसे एक हाइब्रिड हाइपरसोनिक और वर्ल्ड की बेस्ट हाइपरसोनिक का खिताब मिल चुका है। और बताया जा रहा है कि भारत अभी यहाँ पर नहीं रुकने वाला, हम इसकी रेंज को और भी ज्यादा एनहेंस करेंगे, इसकी मारक क्षमता को बढ़ाएंगे, इस हाइब्रिड हाइपरसोनिक सिस्टम को और भी ज्यादा इम्प्रूव
करेंगे, इसमें नई नई खूबियां जोड़ेंगे और ऐसी जब भी कोई रिपोर्ट निकलकर सामने आती है सबसे पहले आपको यही जानकारी मिलेगी। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।